दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस समय लोग कहते थे यानी पाकिस्तान को ये घमंड था कि हम तो परमाणु संपन्न देश हैं, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत ने वो सारे मिथक तोड़ करके पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ हमला किया और डीप स्ट्राइक करके उसके अंदर 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे। यानी परमाणु जो हथियारों का जो वो डर दिखाता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या परमाणु हथियार निकाले पाकिस्तान ने? क्या कोई हथियार का इस्तेमाल कर पाया? वो तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कहता रहा है कि पाकिस्तान के पास कम से कम 160 से 180 परमाणु बम मौजूद हैं। और वहाँ के नेता भी खूब कहते थे कि हमारे पास तो पाव-पाव के परमाणु बम है। एक भी बम काम आया? नहीं आया। देखिए परमाणु बम बनाना हालांकि मुश्किल है, लेकिन उस परमाणु बम से बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए जो कहते हैं कि मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जा करके स्ट्राइक कर सके किसी देश में। तो ऐसा अभी भी पाकिस्तान के पास में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वो विकसित कर रहा है, हालांकि चाइना ने कुछ टेक्नोलॉजी दी है कि वो अपने परमाणु हथियारों को कैरी करने वाली मिसाइलों को डेवलप कर सके, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आज की तारीख में उसके पास नहीं है। और वो हवाई जहाज के माध्यम से या फाइटर प्लेन के माध्यम से अगर उनको कैरी करके कहीं ड्रॉप करने की कोशिश करता है तो हमारे पास भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी सीमा में घुसने से पहले ही उसको वहीं गिरा सकते हैं। अच्छा, ये भारत का जो परमाणु हथियारों का डर पाकिस्तान का, तो वो खत्म कैसे हुआ? देखिए भारत के जो सोर्सेज हैं बहुत दिनों से पता लगा रहे थे कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं कहाँ पर, और अगर ये कहीं निकाल के दूसरी जगह ले जाएगा तो हम उस पर नज़र रख सकें। तो भारत जब श्योर हो गया कि ये परमाणु ठिकाने कहाँ-कहाँ हैं, तो भारत ने उन परमाणु ठिकानों के जो ऊपर स्ट्राइक की ना, तो ये हिल गया कि अगर हमने ये परमाणु हथियार यहाँ से निकालने शुरू किए और वहाँ पर भारत ने स्ट्राइक कर दी, तो ये बम सारे यहीं फट जाएँगे। तो ये डर के मारे असेंबल भी नहीं कर सके, क्योंकि देखिए ऐसे ही परमाणु हथियारों के ऊपर अगर बम गिरा दें, असेंबल नहीं है, तैयार नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर असेंबल किए हुए हैं और वो फट जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि जो बम गिरते हैं और जहाँ पर इनका जो परमाणु बनाने वाला जो यूरेनियम होता है, अगर वो ब्लास्ट कर जाता है तो उससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत ने जो स्ट्राइक की थी जो इनके पहाड़ी के अंदर जो बम छुपाए हुए थे उसके गेट पर, और वहाँ बहुत सारे परमाणु बम रखे हुए थे, तो कहते तो हैं कि वहाँ पर कुछ परमाणु हथियार में विस्फोट हो गया था और लीकेज हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि असल में पाकिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार है ही नहीं। ये सारे परमाणु हथियार अमेरिका के हैं और अमेरिका का एक डिपो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो सारे परमाणु हथियार पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने रखे हुए हैं और पाकिस्तान को एक परमाणु हथियार देश के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। तो उन परमाणु बमों की सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान की होती है कि भाई इनकी सुरक्षा करो, लेकिन वो उन बमों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी जो की होती है वो होती है अमेरिका के पास। तो बिना अमेरिका के परमिशन के कभी भी पाकिस्तान उन परमाणु बमों का यूज कर ही नहीं सकता। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत को ये आश्वासन मिल गया था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया था, ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार अमेरिका की परमिशन के बिना इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसीलिए भारत ने इतने बेखौफ तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ट्रंप और मोदी के बीच में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ डील हुई थी, वो तो कभी बाहर आएगी नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि उसी की कीमत ट्रंप मांग रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले तुमको इतनी हेल्प की थी, इतनी सारी जानकारियां दी थी, और अब हमारी हेल्प कर दो, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर जो मध्यावधि चुनाव होते हैं तो वो होने वाले हैं। तो ये ट्रेड डील हुई है ना,
वो इसीलिए कि भई कुछ तो वहाँ के लोग खुश हो जाएँ, चलो भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधर गए, क्योंकि अभी जो 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, उससे लोग खपाते, वहाँ महँगाई बढ़ रही थी और अमेरिकन को लग रहा था कि भारत के साथ ट्रंप ने रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो देखिए, कहीं किसी से किसी का एहसान लेते हैं ना, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व भारत को ट्रंप ने आश्वस्त किया था कि ये परमाणु बम पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपको जो करना है कर लो, और उसी की कीमत एक ट्रेड डील, या कोई यूँ कहें कि थोड़ा-सा मोदी जी को कहता है कि रसिया से तेल मत खरीदो या ये करो, वो करो, थोड़ा-सा दादागिरी सी दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे वो कारण हो सकते हैं। चलिए, ख़ैर भारत परमाणु बम से तो नहीं डरता है और पाकिस्तान के परमाणु बम से तो बिल्कुल नहीं, और भारत ने तो कह दिया है कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम इस्तेमाल करता है, भारत तो फिर भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, ऐसा अनुमान है। तो चलिए, अगर हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे, देखते रहिएगा हमारा चैनल जैसलमेर की गलियाँ। नमस्कार।